मुफ्ती सलीम अख्तर साहिब के ब्लॉग को आपके समाज के हवाले करूँ। थोड़ी बेदारी का सबूत है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कुर्सियाँ आगे खाली हैं, इनको भर लें, तशरीफ आगे ले आए। ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह, समझे। हजरत की तकरीर, उसके बाद सैयद साहब का बयान और उसके बाद सलातो सलाम। जीते जी इतना काम कर देंगे, शान रब भाई, जीते जी इतना काम कर देंगे, ये जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जीते जी इतना काम कर देंगे, ये जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उनका जीना हराम कर देंगे। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उनका जीना हराम कर देंगे। और जिसका अहमद रजा से राबता कोई नहीं, जिसका अहमद रजा से राबता कोई नहीं, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं। और मुफ्ती आजम की तुम लाओगे भला कैसे मिसाल, हिंद में जब सानिए अख्तर रजा कोई नहीं, हिंद में जब सानिए अख्तर रजा कोई नहीं। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। बंधेगा सर से हमारे ही फतेह का सेहरा, बंधेगा सर से हमारे ही फतेह का सेहरा। हमारे दीन के कप्तान आला हजरत हैं। बंधेगा सर से हमारे ही, बंधेगा सर से हमारे ही फतेह का सेहरा। हमारे दीन के कप्तान आला हजरत हैं। और बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो। रजा के नाम की तारीफ होती है तो होने दो। लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा, लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। आइए आपके समाज के हवाले खतीब जीशान मुकर्रिर बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम अख्तर साहिब किबला मद्दज़िल्लाहुल नूरानी, मोहब्बत से हाथ उठाए, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती सलीम अख्तर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। कहकशा चाह गुजर चांद सितारे जर्रे, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। अभी माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन लबो लहजे में मुहिब्बे गिरामी वक़ार शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत कारी शान अरब मुरादाबादी साहिब क़िबला से बड़ा बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप समात कर रहे थे। और मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना कारी अतीक साहब क़िबला बेहतरीन निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नूर पर हमारे सूफी हारिस अत्तारी साहिब क़िबला ये भी तशरीफ़ फरमा है। बहुत मुख्तसर वक्त में
मैं आपके सामने बयान करूंगा। उसके बाद गुले गुलजार सियादत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला का बेहतरीन मुदल्लल और मुफस्सल बहुत मुख्तसर वक्त में सुनना है। तो तकरीबन 12:20 हो चुके हैं और आज का ये प्रोग्राम अतीक भाई ने अपने भांजे की शादी के सिलसिले में सजाया रचाया बसाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस महफिल को जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जितनी देर बैठे खामोश ना बैठें बल्कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहें, इसलिए कि जब बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मेरे आका हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं व सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द। जब बंदा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि ज़मीन व आसमान भर जाते हैं। बात आ रही समझ में? अब एक मर्तबा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो आपको अल्लाह ताला बेशुमार नेकियां अता फरमाएगा। और सुबहान अल्लाह इस नियत से बोलें कि सुबहान अल्लाह कहना ये अल्लाह की इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये अल्लाह की इबादत है। थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि 12 बजे के बाद कारी शान अरब साहब क़िबला तकरीर करना ऐसा है जैसा कि बिहार पैदल जाना। जितना बिहार पैदल जाना मुश्किल है, ऐसे ही 12:30 बजे या 12 के बाद में तकरीर करना मुश्किल है। और फिर माशाल्लाह शादी का प्रोग्राम, इसमें लोग क्या होते हैं, रिश्तेदार या कुनबे वाले, ये मेहनत और तैयारियां करने में थक जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा देर तक ही सुन भी नहीं पाते हैं। अच्छा, दूल्हा मियाँ बैठे हैं या नहीं? दूल्हा मियाँ सुन ही नहीं सकते, समझ रहे नहीं, क्योंकि घर के काम काज इतने होते हैं कि आदमी क्या होता है कि थक जाता है, समझ रहे नहीं। लेकिन आप जितने भी हैं अगर अपने अंदर एक दम पैदा करके बैठे, समझ रहे नहीं, तो आप अपनी किल्लत यानी कम होने का शिकार ना हो। कम है लेकिन ताकत, आप सर ना हिलाएं बल्कि 2 तोले की जबान हिला दें तो इंशाल्लाह कुछ आपको सुनने को मिलेगा, समझ रहे नहीं, क्योंकि सर हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो आप जितनी देर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे उसका मकसद ये है कि मैं समझूंगा कि आप बेदार हैं। शायर कहता है, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। तड़प कर बोलिए, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, और अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है, अज़ां जब भी नबी का बिलाल देता है, और ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, करिश्मा तो देखिए असगर के एक तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रज़ा के नाम का नारा मजाक, रज़ा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले
बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और शायर कहता है सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? वो वाली मोहब्बत तो नहीं जो मुहर्रम के महीने में होती है। जो नबी के और अहले बैत के दीवाने हैं वो हर वक्त हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो शायर क्या कहता है? सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर, यार इतना तो कह सकते हो नहीं, ये कायनात के मंजर आप बोल करके दिखाओ, ऐसा महसूस ना हो कि अतीक भाई ने या उनके भांजों ने किराए पे बुलाया हो कि आप मजबूर होकर के बैठे हो। आपसे मैं बार बार कहूं कि आप सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। हो सकता है कोई बदअकीदा सुनता हो और सुबह को आपकी कलाई पकड़ करके कहे मौलाना को कहां से बुलाया था, जो बार बार जबरन जगरन उसरन कह रहे थे कि कहो सुभान अल्लाह। अरे यार, जो नबी का दीवाना होगा अपने नबी का नाम सुनेगा मचल कर बोलेगा सुभान अल्लाह। आज हम कहते हैं हम हुसैन वाले हैं, शायर कहता है ये ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। और ये कायनात के मंजर, इतना बोलना पड़ेगा आपको, ये कायनात के मंजर। और हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर, माशाल्लाह समझदार है, समझ रहे हैं, मेरे चराग के तेवर। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। करबला के बाद कोई बता दे किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा हो? नहीं रखा ना। लेकिन घर घर हुसैन मौजूद है। कोई गुलाम हुसैन है, समझ रहे नहीं, कोई आबिद हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है। तो शायर कहता है यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगरो अकबर, हमारे छोटे बड़े हुसैन वाले हैं। और हुसैनी अपनी शान बयान करता है, कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पर ये सर, हमारे हमारे बोलो बोलो, हमारे जिस्मों पर ये सर कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पर ये सर, माशाल्लाह आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं गुले गुलजारी सियादत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला माशाल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमाए। बहुत जल्द ही हज़रत का भरपूर मुस्तल्ल और मुफस्सल खिताब सुनना है। इजाज़त है आपकी? तैयार हैं आप? कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पर ये सर, हमारे जिस्मों पर ये सर हुसैन वाले हैं। और तुम अपनी कसरत तादाद पर न इतराओ,
तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ। सुनो हमारे 72 माशाल्लाह समझदार हो गया हमें। सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं और करबला की रेत पर आले पैगंबर का जवाब। अब ठहर जाओ थोड़ी देर। करबला की रेत पर आले पैगंबर का जवाब गैर मुमकिन है हजारों से 72 का जवाब। और बात करते हो मियां बात करते हो मियां तुम किस तरह शबीर की। ला नहीं सकता कोई नन्हे असगर का जवाब। ला नहीं सकता कोई नन्हे असगर का जवाब। सैयद नसीर मियां साहब किबला बैठे हैं माशाल्लाह। आप चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देख करके आप समझ गए किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत असीमुल बरकत जब कसीदे नूर लिखना शुरू करते हैं, नोके कलम को चूम करके लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आला हजरत नो के कलम को चूम करके लिखते हैं, नजर करबला पहुंचती है, हुसैन को देखा आला हजरत ने फरमाया ये भी नूरी है, सैयदा ज़ैनब को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली अकबर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली असगर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, निकाह उठती है बगदाद पहुंचती है, गौसे आजम को देखा फरमाया ये भी नूरी है, ख्वाजा गरीब नवाज को देखा फरमाया ये भी नूरी है, साबिर पिया कलियरी को देखा फरमाया ये भी नूरी है, मखदूबे की चौचा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकारे मारेरा को देखा फरमाया ये भी नूरी है। आला हजरत ने नोके कलम को चूम करके लिख दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब करा। तो खानदान मेरे आका का ऐसा नूरानी खानदान है, आप चेहरा देख करके समझ ले कितना नूरानी चेहरा है, समझ रहे हैं नहीं। और ये चेहरे जो होते हैं आले रसूल के मोहताजे तारुफ नहीं होते हैं। आपका चेहरा इतना नूरानी है तो फिर खिताब कितना नूरानी होगा, समझ रहे हैं नहीं। बस बहुत तेजी के साथ में अपनी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। रब इरशाद फरमाता है कुरान अज़ीम के अंदर, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है ना ये, और अगर दूल्हा मियां आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर देख लो सोए ना हो तो, समझ रहे नहीं। और दूल्हा मियां आज आकर के बैठ जाए और सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत करें। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर अफसर। और ये निकाह इसके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते अन निकाहो सुन्नती, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका, समझ रहे नहीं। अगर हमारे बच्चे या बच्चियां बालिग हो जाएं तो हमें चाहिए कि बहुत जल्द उनका निकाह। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह सफ़ा गालिबन 267 पहली हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रजि व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। सरकार फरमाते हैं जवानों के गिरोह, अगर तुम में से कोई निकाह की ताकत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों? इसलिए जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसकी निकाह करना ये निगाहों की हिफाजत करता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है। वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, और जो निकाह की ताकत ना रखता हो मेरे नबी फरमाते फ़इन्नहु फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसे चाहिए कि अपने ऊपर रोज़ों को लाज़िम कर ले। फ़इन्नहु लहु विजा, के लिए हथियार है, रोजे रखने से नफ्स कंट्रोल में रहता है, समझ रहे नहीं।
और मेरे आका फरमाते हैं कि तुम निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज हमारे दरमियान में जिना की वो बवा फैली हुई है, जिना करना आसान हो गया, निकाह को महंगा कर दिया गया। मेरे आका किताबुल निकाह मिशकात शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं निकाह जो किया जाता है वो 4 वजहों से किया जाता है, 4 चीजें तलाश करता है। मेरे आका फरमाते हैं या तो इंसान माल की बुनियाद पर निकाह करता है, माल तलाश करता है, खानदान तलाश करता है, हुस्न जमाल तलाश करता है, वाले दीन हाँ, और मेरे आका फरमाते हैं और दीनदारी तलाश करता है। फस्फुर बिज़ाति दीन, मेरे आका फरमाते हैं तुम दीनदारी को इख्तियार कर लो, वो अलग बात है। दीन के साथ साथ माल मिल जाए, दीन के साथ साथ खानदान मिल जाए, दीन के साथ साथ खूबसूरती मिल जाए, लेकिन दीनदारी न देखी, माल देख करके रिश्ता किया, माल एक दिन खत्म हो जाएगा। हुस्न जमाल देख करके रिश्ता किया, हुस्न जमाल भी खत्म हो जाएगा। जब तुम दीनदारी देख करके निकाह करोगे तो अल्लाह ताला उस निकाह में बरकतें अता फरमाएगा। और इसी की बात वाली हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया ये बरतने का सामान है और सबसे बेहतरीन जो सामान है वो नेक औरत है। सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत है। अगर औरत नेक मिल जाती है तो घर जन्नत बन जाता है, औरत अगर नेक ना हो तो घर जहन्नम बन जाता है। ये औरत नेक होगी तभी तो बच्चे नेक होंगे, समझ रहे नहीं? लेकिन आज हमारा मिजाज दूसरा है। हमने जब रिश्ता तलाश किया जाता है, अपने बेटे का रिश्ता तलाश करता है, ख्वाहिश होती है, वहां जाकर के पूछा जाता है बेटी कुरान पढ़ी है, पूछते नहीं पूछते और पूछना भी चाहिए। बेटी वाले बेटा तलाश करें तब पूछे कुरान पढ़ा हुआ है कि नहीं, बेटे वाले बेटी तलाश करें तब पूछे कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं। लेकिन बेटे वालों से नहीं पूछा जाता कि कुरान पढ़ा है कि नहीं। बेटा वाला पहुंचता है, पहुंच करके बेटी वाले से पूछता है कि आपकी बेटी कुरान पढ़ी है कि नहीं। लेकिन अपने गधे से सवाल नहीं करता, अपने गधे से सवाल नहीं होता। मेरा दुगना बोल सकता ही है, बुरा मत मानना, आप बुरा मानो तो मेरा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने गधे से सवाल नहीं होता। जो खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, जिसको इस्तिंजा का तरीका मालूम नहीं है, जिसको तहारत हासिल करने का तरीका मालूम नहीं है, उसके लिए बेटी तलाश की जाती है। पूछा जाता है कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं, इंटर किए हुए हैं कि नहीं, और LLB किए हुए हैं कि नहीं। लेकिन जब इसका इंतकाल होगा तो कब्र में इंटर के ताल्लुक से सवाल नहीं होगा। जब मैदान महशर में पहुंचेगा वहां हाई स्कूल के ताल्लुक से सवाल नहीं होगा, वहां सवाल होगा तो इबादत के ताल्लुक से सवाल होगा। समझ रहे नहीं? आज भी शादी में जो हमारे अंदर खुराफात मौजूद है, उनमें सबसे ज्यादा अहम जो खुराफात है वो ये है कि वीडियोग्राफी होना हमारी माँ बहन बेटियों की। समझ रहे नहीं? इसको आम एक फैशन समझा जाता है। कितने अफसोस की बात है, हमने एक गैर को वीडियो बनाने के लिए अपने घर में दाखिल कर दिया। अब हमारी जवान बहन बेटियां मौजूद है, हमारी माँ वहां मौजूद है। जब तक बहन बेटियां घर की 4 दीवारी के अंदर थी, बाप के कंट्रोल में थी, बहन थी भाई के कंट्रोल में थी। लेकिन हमने जब स्क्रीन के सामने ला करके खड़ा कर दिया और स्क्रीन के हवाले कर दिया अपनी बहन बेटियों की, जब हमने वीडियो बनवा ली, अब वीडियो देखने वाला चाहे रात की तारीकी में देखे, चाहे दिन के उछाले में देखे, चाहे हमारी बहन बेटियों को जिस नजरिए से देखे, ये उसका इख्तियार है। हमें चाहिए तो ये था, हमारी बहन बेटियों को अल्लाह ने वीडियो की जीनत नहीं मकान की जीनत बना, मकान की जीनत बना करके भेजा। लेकिन आज हमने अपनी बहन बेटियों को मकान की नहीं दुकान की जीनत बना दिया। किसकी? दुकान की जीनत। रुए जमीन पर सबसे अच्छी जगह बताओ मुझे कौन सी है? मस्जिद है ना? मस्जिद है?
इसमें किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। और सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मस्जिद रुए जमीन पर सो जो सबसे अच्छी जगह है, जब अच्छी जगह औरत के जाने पर पाबंदी है तो क्या मार्केट में जाने पर पाबंदी नहीं होगी? मार्केट पर भी जाने पर पाबंदी होना चाहिए। मगर जो रब ने कुरान असीम के अंदर हमारे मर्तबे को बयान किया था, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, लेकिन हमने उस हुकूमत को कबूल ही नहीं किया। गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया, बेगम को साथ में लिया, बच्चा इस गुलाम ने हाथ में अपने गोद में लिया, मार्केट में पहुंचा, बेगम दुकान के अंदर पहुंची, शॉपिंग की। ये गुलाम नीचे खड़े होकर के इंतजार कर रहा है कब शरीक हयात शॉपिंग से फारिग होंगी और मैं घर को जाऊंगा। अबे नादान, अल्लाह ने तुझे गुलामी दे करके नहीं भेजा है, हुकूमत दे करके। औरतों को अल्लाह ने मोहब्बत दे करके भेजा है। तुझे शौहर से मोहब्बत करना है, तुझे बच्चों से मोहब्बत करना है, और औरतों को भेजा है, तुम्हें मर्दों को भेजा, तुम्हें अपनी औरतों पर हुकूमत। ऐसा है कि नहीं? शायर कहता है क्यों बाजार की जीनत बनती हो मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी, और घर ढूंढती हो शर्मो हया मेरी बहनों, वो फातिमा जहरा के दुपट्टे में मिलेगी। कौन फातिमा जहरा? वो फातिमा जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज हमें चाहिए कि हम अपने घरों में हमारी बहन बेटियां हैं, उनके हाथों से मोबाइल छीन लिया जाए। एटम बम है ये क्या है? एटम बम। मोबाइल को छीन लिया जाए, इनके हाथ में देना ही है। अहकाम शरीयत दे दो, इनके हाथ में देना ही है। निज़ाम शरीयत दे दो, कानून शरीयत दे दो, सूरह नूर की तफसीर इनके हाथ में दे दो। जब ये सूरह नूर की तफसीर पढ़ेगी, उस आयत करीमा की जब तफसीर पढ़ेगी जिसमें रब ने इरशाद फरमाया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना इला आखिरिल आया। जब इस आयत की तफसीर पढ़ेंगी तो दिलो दिमाग को झंझोड़ करके कुछ देर गौर व फिक्र करने पर मजबूर हो जाएगी। रब इरशाद फरमाता है, महबूब मोमिना औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। समझ रहे नहीं? निगाहें नीची रखें। अतीक भाई ने आधा घंटे का टाइम दिया था, तकरीबन हो चुका है। समझ रहे नहीं? और अतीक भाई की आंखें भी बता रही हैं कि टाइम हो गया, क्योंकि हम लोगों की निगाह बहुत तेज होती है पहचानने की। अब उससे भी कोई फायदा नहीं है कि जज़ाकल्लाह की आवाज़ आने लगे या फिर दामन की बात बहुत तेजी के साथ में ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सैयद साहब किबला की मौजूदगी में कुछ देर बोल जाऊँ ताकि ये तकरीर की मकबूलियत की ज़मानत बन जाए। ये आपका हुस्न अखलाक है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत का साया हम सभी के सरों पर ताज़े सलामत रखे। रब फरमाता महबूब मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला यद्रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। और इन मोमिना औरतों से कह दो कि अपने कदमों को जमीन पर जोर से ना रखें, कहीं ऐसा ना हो इनका बनाओ सिंगार ज़ाहिर हो जाए। अरे रब तो कुरान में ऐलान ये फरमा रहा है कि हमारी माँ बहनें कदम जमीन पर जोर से ना रखें ताकि उनका बनाओ सिंगार जाहिर ना हो जाए। लेकिन घर घर की बात है, इल्ला माशाअल्लाह हमारे घर में हमारी माँ बहनें पाजेब पहनती हैं। अगर तवज्जो ना दी हो तो तवज्जो दे लेना। उन पाजेबों में घुंघरू बंधे हुए होते हैं और उसकी आवाज गैर मर्दों तक जाती है। ऐसी औरत पर लानत की गई है। ऐसी औरतें मलऊना है जो कि गैरों के सामने अपना बनाओ सिंगार करके इस अंदाज में चलती है ताकि उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। अगर कोई बहन कोई भाई या बाप बेटा ऐसा है तो उसके घर में माँ बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हैं और वो मना नहीं करता। मेरे नबी फरमाते वो इंसान दय्यूस है। कौन है? दय्यूस
और दयूस की कोई नमाज कबूल नहीं है, कोई रोजा कबूल नहीं है, कोई हज कबूल नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि अतीक भाई के घर में क्या हो रहा है, इनके भांजों के घर में क्या हो रहा है, मुफ्ती साहब के घर में क्या हो रहा है। हमें ये देखना है हमारे घर में क्या हो रहा है। आज ब्याह शादी के मौके पर जो बेहयाई और उरियानियत का तमाशा किया जाता है, हम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं। हमने ये सोचना बंद कर दिया। आज हम किसी की बहन बेटी देख रहे हैं, कल कोई हमारी बहन बेटी देखेगा। जब हमारी बहन बेटी बेपर्दा और ऐसे ऐसे बेहयाई वाले लिबास पहन करके आती है, तो क्या उस पर बाप की गैरत मर जाती है? क्या भाई मर जाता है? उस पर उससे एहसास नहीं होता कि सामने बनाओ श्रृंगार करके चलने वाली ये कोई और नहीं है, मेरी बेटी है। अगर वाकई बेगैरती का लिबादा और रखा है तो रूए ज़मीन पर तुझे रहने का कोई हक नहीं है। हक तभी है जब तू अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की कनीज बना दे। जुमले सख्त बहुत लगते होंगे आपको, मगर ये अफसोस है ब्याह शादी के मौके पर हमारी और आपकी तो बहन बेटियां होती है और नौजवान खड़े होकर के घूर घूर करके देखता है। कौन देखता है बता दूं? मेरे नबी फरमाते अल मरअतु औरत फइदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। मेरे आका फरमाते औरत औरत है। आप कहोगे मौलाना आगरा जाने का इरादा है, हमें भी पता है औरत 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 है। मेरे आका फरमाते हैं इसका मतलब औरत की छुपाने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है। फैदा खरजत, जब ये औरत निकलती है घर से बेपर्दा, इस तशरफा शैतान, तो शैतान इसे घूर घूर करके देखता है। मेरे आका फरमाते हैं औरत घर से बेपर्दा निकलती है, शैतान घूर घूर करके देखता है। से मेरे आका ने फरमाया शैतान घूर घूर करके देखता है। ये शैतान की औलाद बनकर के खड़े होकर के घूर घूर करके देखता है। ये उस वक्त भूल जाता है आज मैं किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देख रहा हूं, कल कोई मेरी बहन बेटी को गलत निगाह से देखेगा। इसलिए हमें चाहिए हमें किसी के घर पर नजर नहीं करना है, हमें अपने गिरबान में झांक करके सिर्फ अपने घर का माहौल सही करना है। हर एक को ये देखना है यार मेरी बहन बेटियां बेपर्दा तो नहीं घूमती। हर इंसान अपने घर के अंदर सुधार पैदा करेगा। तो मैं कहता हूँ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत ही नहीं है। मुआशरा क्या है? हम ही तो है मुआशरा। जब हम खुद अपनी इस्लाह ना करें तो यार मुआशरा कैसे सुधरेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबों को हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद